हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नंद कुमार। आज आपको ब्लूप्रिंट के बारे में जानकारी दूंगा और आप ध्यान से इस ब्लूप्रिंट को देखिए। समझ लेने के लिए कोशिश करिए कि कई स्टूडेंट्स में ब्लूप्रिंट के बारे में डाउट्स है कि किस तरह से इसे समझ लेना चाहिए, और कुछ स्टूडेंट्स तो इस ब्लूप्रिंट को जानते ही नहीं है। तो इसीलिए इस ब्लूप्रिंट के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ और अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो को देखते देखते लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो स्टूडेंट्स, आपको दिखा रहा हूँ ये ब्लूप्रिंट, आप इसे देखिए और इसी के अनुसार अगर आप पढ़ाई करेंगे तो शायद आप लोग अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर ये आपका जो ब्लूप्रिंट है और यहाँ पर नॉलेज यानी बुद्धि के जो प्रश्न, बुद्धि जानने के लिए, और कम्प्रेहेंसिव ये प्रश्न यानी विस्तृत से किस तरह से लिखना चाहिए, और यहाँ पर एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति के प्रश्न होते हैं, और यहाँ पर अप्रिसिएशन यानी प्रशंसा करते हुए उत्तर लिखना है। यहाँ पर टोटल क्या यहाँ पर दिए हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और मेरी आवाज़ को भी क्या ध्यान से सुन लीजिए। स्लो से आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस पाठ के ऊपर कितने प्रश्न। पहली कहानी है सुजान भगत। आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये रही सुजान भगत। इसके ऊपर 1 मार्क्स के 2 प्रश्न क्या पूछेंगे। एक यहाँ पर नॉलेज में इस पार्ट में 1 लिखे है और इस पार्ट में क्या 1 लिखे है, और टोटल कितने प्रश्न पूछेंगे, 2 प्रश्न क्या पूछेंगे। 1 मार्क के 2 प्रश्न। और इसी कहानी के ऊपर या कहानी पर 3 मार्क्स का 1 प्रश्न क्या पूछेंगे। तो टोटल कितने मार्क्स के लिए प्रश्न पूछेंगे, 5 मार्क्स के लिए। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप 2 प्रश्न और 3 मार्क्स के लिए 1 प्रश्न, यानी विस्तार से लिखने के लिए 1 मार्क्स क्या यहाँ पर 1 प्रश्न क्या पूछेंगे, यानी टोटल 5 मार्क्स के लिए। तो विद्यार्थियों, आप समझ रहे हैं ना। तो पहली कहानी पर 5 अंकों के लिए प्रश्न पूछेंगे, 3 मार्क्स का 1 और 2 मार्क्स के 2 प्रश्न। नेक्स्ट आ जाइए, सेकेंड लेसन कर्तव्य और सत्यता। इसके ऊपर 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप और 3 मार्क्स के 1 प्रश्न, कुल मिलाकर 4 मार्क्स है। 1 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप हो, 1 प्रश्न 3 मार्क्स के लिए। देन थर्ड लेसन पर आ जाइए, गंगा मैया से साक्षात्कार। यहाँ पर 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप 1 प्रश्न और 1 संदर्भ क्या पूछेंगे 3 मार्क्स के लिए, और टोटल यहाँ पर 4 मार्क्स के प्रश्न पूछेंगे। 1 संदर्भ होगा, ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए, वो प्रश्न यहाँ पर है। ये जो स्टार दिए ना वो संदर्भ का है। नेक्स्ट आ जाइए, चौथा पार्ट, 1 कहानी। यहाँ भी इस पर भी 1 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछेंगे, 2 यहाँ पर और 1 क्या संदर्भ क्या पूछेंगे। तो 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पूछेंगे और 1 संदर्भ क्या पूछेंगे। 2 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स, 5 मार्क्स के लिए चौथा पार्ट। नेक्स्ट 5वां पार्ट, भारत रत्न विश्वेश्वरैया। ऑब्जेक्टिव टाइप 1 अंक के लिए और 1 प्रश्न होगा
3 अंक के लिए, 3 मार्क्स के लिए, और टोटल यहाँ पर क्या 2 प्रश्न क्या पूछेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप 1 और 3 मार्क्स के 1 प्रश्न ववर। देन छठवीं कहानी है चीफ की दावत। इस पर भी 1 मार्क्स के 1 प्रश्न, 2 पूछेंगे यहाँ पर, 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप और 1 3 मार्क्स के प्रश्न पूछेंगे, और कुल मिलाकर 2 ऑब्जेक्टिव और 1 3 मार्क्स के। नेक्स्ट 7वां पार्ट आ जाइए, ये भी कहानी बोलाराम का जीव। इसके ऊपर एक संदर्भ क्या पूछेंगे 3 मार्क्स के लिए, और 2 संदर्भ यहाँ पर पूछेंगे, 2 में से 1 क्या पूछेंगे। सो बोलाराम का जीव संदर्भ पूछेंगे, और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न नहीं है। देख रहे हैं ना आप इस ब्लूप्रिंट को। नेक्स्ट आ जाइए यात्रा जापान की। इस पर एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछेंगे और 1 3 मार्क्स के प्रश्न पूछेंगे, 2 प्रश्न यहाँ पर पूछेंगे। अब आ जाइए मध्यकालीन कविता रैदास बानी पर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप और 1 संदर्भ क्या यहाँ पर पूछेंगे 4 मार्क्स का, यानी ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए 4 मार्क्स के लिए, 1 ऑब्जेक्टिव टाइप और 1 संदर्भ। यहाँ पर भी टोटल दिए 1 ऑब्जेक्टिव टाइप और 1 4 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट सूरदास के पद 1 ऑब्जेक्टिव टाइप, 1 ही प्रश्न क्या पूछेंगे। स्टूडेंट्स गौर से देखिए, ऑन सूरदास के पद दे विल आस्क ओनली 1 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप 1 क्वेश्चन 1 मार्क, उसके ऊपर 3 मार्क्स के नहीं है और संदर्भ क्या नहीं है। रहीम के 2 है, 3 मार्क्स के 1 प्रश्न होगा, उसके ऊपर कोई संदर्भ नहीं है, केवल 3 मार्क्स के प्रश्न क्या पूछेंगे। देन बिहारी के 2 है, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है और 3 मार्क्स के भी प्रश्न नहीं है, डायरेक्ट दे विल आस्क रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट प्रश्न क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। यहाँ पर जो स्टार दिया ना, ये 4 मार्क्स का क्या संदर्भ है बिहारी पर। नेक्स्ट आ जाइए आधुनिक कविता अधिकार। इस कविता पर क्या 1 संदर्भ क्या पूछेंगे 3 मार्क्स के लिए, स्टार है यहाँ पर संदर्भ, 1 ही प्रश्न वहाँ पर होगा। और गहने, गहने के ऊपर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, गहने के ऊपर क्या 1 संदर्भ क्या पूछेंगे 4 मार्क्स के लिए। ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए 4 मार्क्स के लिए, 1 ही प्रश्न है, किसके ऊपर गहने के ऊपर। कायर मत बन, 1 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछेंगे, केवल 1 ऑब्जेक्टिव टाइप। इस कविता पर कोई 3 मार्क्स के प्रश्न नहीं पूछेंगे और संदर्भ भी नहीं पूछेंगे। देन चौथी कविता 1 वृक्ष की हत्या, 1 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछेंगे और 1 संदर्भ। ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए, किस कविता पर 1 वृक्ष की हत्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 वृक्ष की हत्या, क्योंकि स्टार अगर दिया है तो ये संदर्भ। नेक्स्ट भारत की धरती, 1 ऑब्जेक्टिव टाइप और 1 3 मार्क्स का क्या है, एक संदर्भ दिया है 3 मार्क्स का ववर। हो गई है पीर पर्वत सी, इस कविता पर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप और 1 3 मार्क्स का क्या प्रश्न होगा, टोटल क्या 2 प्रश्न 4 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट आ जाइए नॉन डिटेल पर, सूखी डाली और प्रतिशोध। सूखी डाली के ऊपर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछेंगे, प्रतिशोध एकांकी पर 2 प्रश्न पूछेंगे। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं एकांकी जो सूखी डाली है पहली एकांकी, कम से कम इस एकांकी पर
25 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, तो 25 में से आपको 2 पूछेंगे 2 मार्क्स के लिए, और प्रतिशोध कम से कम 40-45 क्वेश्चंस है, उनमें से आपको 2 पूछेंगे और आपको लिखना है 2 मार्क्स के लिए। और यहाँ पर 2 प्रश्न पूछेंगे 5 मार्क्स के लिए, 2 प्रश्न सूखी डाली पर, 2 प्रश्न प्रतिशोध पर। 2 में से आपको 1 चूज करके लिखना है, यहाँ पर भी 2 देंगे, 2 में से आपको 1 चूज करके लिखना है, यहाँ पर आपको मिलेंगे 5 मार्क्स, यहाँ पर आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। कुल मिलाकर कितने मार्क्स मिलेंगे? नॉन डिटेल पर 10 अंक मिलेंगे, 10 मार्क्स। यहाँ पर 4 मार्क्स, इस पर 2 मार्क्स, इस पर 2 मार्क्स, टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे? 14 मार्क्स मिलेंगे। 2 प्रश्न 2 प्रश्न, 1 प्रश्न 1 प्रश्न, इसमें से 1 लिखना है, इसमें से 1 लिखना है। यहाँ पर चॉइस आपको दिए हैं, 1 चूज करके लिखना है। यस, नॉन डिटेल आल्सो वोवल। देन यू कम टू ग्रामर। वाक्य शुद्ध कीजिए। वाक्य शुद्ध कीजिए 4 मार्क्स के लिए। यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे 4 मार्क्स के लिए। यानी सेंटेंस करेक्शन जो पार्ट है ना, वो पार्ट बहुत ही क्या इम्पोर्टेंट है, वो भी आप लोगों को लिखना है, या उसे देख लीजिए। नेक्स्ट, रिक्त स्थान भरिए 5 मार्क्स के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स के लिए। काल परिवर्तन 3 सेंटेंस के हाथ देंगे 3 मार्क्स के लिए, टोटल 3 मार्क्स। और मुहावरे इडियम्स 5 देंगे, मैच द फॉलोइंग के लिए 5 मार्क्स। और लिंग अन्य लिंग रूप लिखिए 3 वर्ड देंगे 3 मार्क्स के लिए। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वहाँ पर 2 देंगे, 2 सेंटेंस देंगे, आपको केवल 2 वर्ड लिखना है, इसके लिए 2 अंक। उपसर्ग प्रीफिक्स के लिए 2 वर्ड्स देंगे, और रूट वर्ड के पहले हमें ऐड करना है प्रीफिक्स वर्ड्स और लेटर्स। हम लोगों को एक नया शब्द निर्माण करना है 2 मार्क्स के लिए। देन प्रत्यय, प्रत्यय ने सफिक्स, सफिक्स के 2 अंक है, यानी 2 वर्ड देंगे, 2 वर्ड में से सफिक्स वर्ड सफिक्स लेटर कौन सा है उसे फाइंड करना। नेक्स्ट, निबंध, निबंध के लिए ऐसे राइटिंग के लिए 1 प्रश्न होगा, और उसके लिए 5 मार्क्स, 1 ही प्रश्न। और पत्र लेखन के लिए 1, और मार्क्स कितने होंगे? 5। दोनों में से आपको 1 लिखना है। नेक्स्ट, अपठित गद्यांश नॉन डिटेल, वहाँ पर 5 मार्क्स, यानी एक पैसेज देंगे, उस पैसेज पर 5 प्रश्न पूछेंगे, और 1 प्रश्न का उत्तर अगर लिखेंगे तो आपको मिलेंगे 1 अंक। और लास्ट में क्या? अनुवाद है, ट्रांसलेशन, और वहाँ पर भी क्या 5 सेंटेंस देंगे आपको, कन्नड़ में भी देंगे, इंग्लिश में भी देंगे, आपको लिखना है हिंदी में। तो कुल मिलाकर कितने अंक हो गए? 100 मार्क्स हो गए। तो आप लोग यहाँ पर गौर से देखिए, नॉलेज के प्रश्न कितने परसेंटेज होंगे? 30। कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस कितने होंगे? 39% हो। एक्सप्रेशन 26% हो। अप्रिसिएशन 0.5%। यानी टोटल यहाँ पर वेटेज को अगर देखेंगे, वेटेज टू डिफिकल्ट लेवल इजी 35, यानी बॉटम का स्टूडेंट भी क्या 35 मार्क्स लेकर पास होना, उस टाइप के प्रश्न क्या देंगे, है ना। 35 मार्क्स लेकर कोई भी स्टूडेंट क्या पास हो जाता है। एवरेज 50%, डिफिकल्ट केवल क्या 15% क्या देंगे, है ना। ये एवरेज है ना, कोई भी क्या आसानी के साथ आंसर्स लिख सकते हैं।
डिफ़िकल्ट है ना 15, ये थोड़ा सा क्या 15 जो अच्छे रैंक आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो ईजी से क्या ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी क्या लिख सकते हैं। तो ये रही ब्लूप्रिंट की जानकारी। स्टूडेंट्स आप लोग इस ब्लूप्रिंट को देखे हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट्स भी अगर है तो आप मुझे कमेंट करिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं आपके मन में कौन सा डाउट है। ये रही ब्लूप्रिंट की जानकारी। अगली कक्षा में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।